आपको ये पढ़ा है, जो जन्म कुंडली हमारे पास आ रही, जो बच्चा मेरे पास आ रहा है वो बच्चा है 15 साल का बच्चा। आपको जीवन में कोई अच्छा काम कर सके नहीं कर सके, यदि उस बच्चे की लाइफ आपने बना दी तो वो जिंदगी भर बच्चा बड़ा होगा तब तक आपको याद करेगा। आप ध्यान रखेगा, उस बच्चा जीवन भर आपको याद करेगा। कुछ नहीं करना आपको, आपके पास मोबाइल है, आपका पैसा मोबाइल का, आपके अंदर एस्ट्रोसेज है, निःशुल्क है, वो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी कोई पैसा नहीं लग रहा है। आपके पास अपना दिमाग है जो यहाँ पर मैं ग्रो करना सिखा रहा हूँ, उसको आपको अप्लाई करना है, उसको आपको अप्लाई करना है। और बच्चे के फ्यूचर के बारे में बता देना कि बच्चा कौन से फील्ड का है। देखिए उतना तो आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा मैं आपको, लेकिन इतना जो बता पाऊंगा मैं आपको कि बच्चे का लेवल क्या है एजुकेशन में, क्या वो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, फेल है, सप्लीमेंट्री है, या उसका और कोई फील्ड है। मेरी बात को, जो बच्चे होशियार है, जो बच्चे उससे कम होशियार है, उससे कम होशियार है, उससे कम होशियार है, लास्ट में फेल होकर के चले जाते हैं। तो क्या फेल होने वालों का भी कैरियर है? एब्सोल्युटली कैरियर है, यानी कैरियर हमारे सभी बच्चों का है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसलिए आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो सारी की सारी बातें सत्य है। इसलिए यहाँ पर मैं पहला प्रश्न ये लेकर आया हूँ, एक क्लास 1, 4, 10, 11, इसको आप याद कर लीजिएगा। एक क्लास आपके पास आ जाता है, आप उसका सब्जेक्ट भी बता सकते हो, तो ये सब्जेक्ट लेगा, ये सब्जेक्ट लेने के बाद बच्चा आईएएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, आईएफएस बन सकता है, सीए बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, फिर जो कुछ भी आप सोचो वो सारे के सारे सर्टिफिकेट इमीडिएट आप देख के बता सकते हो। हमें कुंडली नहीं देखनी है, मैं यहाँ पर कुंडली देखना नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं आपकी भी आपने जो डेट ऑफ बर्थ ली है उसी के डेट ऑफ बर्थ में आपके सामने लेऊंगा। हमें केवल नंबर ढूंढने हैं। मैं यहाँ पर केवल एक क्लास बच्चे का नाम ढूंढूंगा, 8++A+, यानी 85, 90 ऊपर वाला बच्चा। आपको कैसे देखना है कि ये बच्चा सामने बैठा, लड़की के लिए लड़का देखने गए, लड़के ने कहा बच्चा क्या पास है, बच्चा बहुत बड़ा पास है, डिग्री तो आपने देखी नहीं। सर आप लोगों ने एक दूसरे की डिग्री देखी क्या? पति ने पत्नी की, पति ने पत्नी की, याद आता आपको कभी? नहीं, आपके वो बच्चा बीएससी देखा, मार्कशीट लाइए आप, क्या परसेंटेज आपके, देखा है क्या हमने? और घर आके शादी होने के बाद पता चला ये तो 12th पास, फिर क्या होता है? ठीक है, लेकिन आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ को अप्लाई किया, आपको सब चीज मालूम पड़ जाएगी, इसके एजुकेशन क्या है, इसका जॉब क्या है, इसका प्रोफेशन क्या है, क्या प्रॉफिट में है, क्या लॉस में है, क्या रिलेशनशिप है, सब कुछ मालूम पड़ जाता है इससे। लेकिन इसे प्रयोग करने से पहले ध्यान रखें, इसको सकारात्मक प्रयोग करना है, अश्वत्थामा की जैसे प्रयोग ना करना। इसका यूज सकारात्मक रूप से होना चाहिए, और जब सकारात्मक रूप से इसका यूज होगा एस्ट्रोलॉजी का, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। तो हम चलते हैं आगे। A+ बच्चा 4, 10, 11, कल आप लोगों को किसी का मैसेज था तो हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग आ नहीं पाए, तुमको समझा देता हूं मैं। 4, 10, 11 क्या है? सर कल आपने 4, 9, 11 भी बताया था। 4, 9, 11 भी बताया था मैंने। ये हाउसेस are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, there are 12 हाउसेस हमारे पास है। ये कुंडली के 12 घर है, कोई डाउट? नो सर। ये ध्यान रखिएगा, ये 12 घर फिक्स है, यहाँ पर सन हो सकता है या मून हो सकता है या सन, कुछ भी प्लैनेट कहीं पर भी बैठ सकता है। लेकिन आप जब कुंडली खोलोगे उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट नंबर कौन सा होगा? दिस इज फर्स्ट, ये नंबर फर्स्ट होगा। चाहे यदि आपके यहाँ 6 नंबर की राशि हो, कन्या लग्न हो, फिर भी हाउस नंबर कौन सा होगा? ये सिंगल, ठीक है। और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मैंने यहाँ लिखा 4,
द प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन। मैंने 4 नंबर बताया था, प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन, यानी ये शिक्षा का प्राइम हाउस है। और मैंने रूल नंबर 3 लिखाया था आपको, रूल नंबर 3 कौन सा नंबर था? 3 नंबर क्या था आपको ध्यान है? पीछे पन्ने पलटिएगा, देखिएगा क्या लिखा है मैंने, 3 या सब लॉर्ड सर लॉर्ड नक्षत्र प्लैनेट। ओके बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 वो भुक्ति अलग, DBA दशा भुक्ति अंतरा। दशा भुक्ति अंतर्दशा। दूसरा नंबर का रूल क्या है? कुछ हाउसेस मिलकर काम करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के लिए 4th और 3 और 4 सपोर्टिव नंबर होते हैं, 10 और 11 बिजनेस के लिए। यहाँ पर मैंने टेनो इलेवन जोड़ा, देखो ऊपर देखिएगा आप, दिखाई दिया आपको? यहाँ पर मैंने 10 और 11 को साथ कर दिया। अब आपका थोड़ा कंसेप्ट वो रूल्स क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत। जो रूल्स मैंने आपको लिखाया था 10 और 11 वाला, दूसरे नंबर का रूल्स था, वो 10 और 11 नंबर साथ हो गए। यानी ये डिजायर्स होगी एजुकेशन की, कंप्लीट फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, यानी एजुकेशन प्राप्त करने पर जो उसे खुशियां मिलती है वो 11 नंबर है, हर चीज की ग्रोथ आगे बढ़ाता हो। ये 11 नंबर यहाँ पर, इसने आपका दोनों 7 नंबर हो गए। जो रूल्स जो था कुछ एक हाउसेस के लिए, वो नंबर 10 और 11 यहाँ पर आ गया। तो क्वेश्चन आपका, सर कैन यू रिपीट प्लीज? टाइम ऑफ एजुकेशन नंबर 4, एजुकेशन का नंबर 4 है, ठीक है? सर 4th हाउस है कि नंबर 4 है? 1 2 3 4 4th हाउस ना सर? 4 ही लिखा मैंने। दिस इज प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन, ठीक है? 10 और 11, ये 10 और 11 ऊपर मैंने लिख दी। जहां की इच्छा पूरी हो जाती है, पॉजिटिव नंबर सोच चले चलते हैं, वो डिजायरमेंट है, वो 11 नंबर है। यानी शादी करते हैं, शादी करने के बाद क्या मिलती है? क्या मिलती है शादी करने के बाद? खुशियां मिलती है। वहां पर कितना नंबर आएगा हमारा? प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खुशियां मिलती है, 11 नंबर चलता जाएगा। जिस चीज में ज्यादा खुशी मिलेगी वो अपने आप 11 नंबर सपोर्ट करेगा, हर चीज में जिसमें खुशी मिलती है आपको। यानी जिसमें महत्ता प्राप्त करने की नहीं होती है, राधा और कृष्ण का लव है, भगवान ने जो प्यार किया वो प्लूटो नहीं होता, वो एक दूसरे को आत्मा से प्यार करते थे, फिजिकल कहीं नहीं उनका। वही आत्मा जो हम लोग किसी को चाहते हो, आप लोग हम लोग किसी को चाहते हैं एजुकेशन, यानी वो आपका उद्देश्य क्या है? मेरा बहुत अच्छी एजुकेशन ले लूं, मैं जो कुछ प्राप्त करना था मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है, जो कुछ मुझे प्राप्त करना था वो सब कुछ मुझे प्राप्त हो चुका है, उसमें कोई अहंकार नहीं होता है। फिर हम महसूस कर सकते हैं हाँ बहुत अच्छा एजुकेशन है, 11 नंबर महसूस कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ को, मैं आपके सामने इसको अप्लाई करने का प्रयास करता हूँ, किस प्रकार से हम लोग डेट ऑफ बर्थ को अप्लाई करें। एक दूसरा ध्यान रखिएगा। अब आपको 4 10 11 के अलावा हमारे पास हाउस और कितने रह जाते हैं? 9 हाउस। 9 हाउसेस और वैसे एजुकेशन के हाउसेस हमारे पास है 2 4 5 9 10 और 11, ये हमारे हाउसेस, ये हमारे एजुकेशन के हाउस है। अब इन एजुकेशन का लेवल कम हो सकता है, कोई फर्स्ट ग्रेड में होगा यानी कोई टॉपर बच्चा होगा, फिर थोड़ा उससे नीचे होगा, फिर थोड़ा उससे नीचे होगा, फिर लास्ट में आकर के 5 तक आ जाता है। तो ये जो नंबर मिलेंगे ये एजुकेशन के नंबर मिलेंगे, लेकिन प्राइम हाउस कौन सा होगा? नंबर 4। और मैंने 5 नंबर बताया, हाउसेस लिखा है कि मैंने आप लोगों को, क्या नहीं लिखा है? लिखा है तो इसके बारे में, राशि के बारे में, हाउसेस के बारे में लिखा है क्या मैंने आप लोगों को?
नहीं सर, no, नहीं सर। no. नहीं लिखा, इसलिए थोड़ा समझने में प्रॉब्लम। बिल्कुल आप सही कहा, मैंने हाउसेस के बारे में आपको नहीं लिखा है, इससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, कोई बात नहीं, इसको मैं कवर कर लूंगा आपको समझा कर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सीधा आता हूँ, 4 हाउस मैंने लिखा है, प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन, तो अब इसको ऊपर चलते हैं। ठीक है, कोई डेट ऑफ बर्थ लेके आया हमारे भाई बहन? देखिएगा, हम कुंडली एनालिसिस नहीं करेंगे, केवल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान रखिएगा। ये मैम बहुत हंस रही, कोहली मैम, इनकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते इनकी डेट ऑफ बर्थ, देखते हैं इनकी क्या परसेंटेज बना। यदि आपको कोई सब करते तो बहुत मुस्कुरा के रही है। ठीक है मैम, बोले आपको बोलेगा, तो आपको तकलीफ नहीं हो तो ले मैं, बाकी किसी और के लिए तक करता हूँ। कोई बात नहीं सर, ले लो 16 नवंबर नवंबर 1988। 1988। ठीक है, आप लोगों को जो मैंने नंबर बताया 6, वो नंबर ढूंढना है कि उन्होंने एजुकेशन ली नहीं ली। ठीक है, आप लोग बता देंगे इनके एजुकेशन के बारे में, सब तैयार है आपको? सीधे एस्ट्रोसेज के ऊपर लेके चलूंगा पहला मैं आपको, आप अपने एस्ट्रोसेज के अंदर फिट कर दीजिएगा। टाइम प्लेस क्या है मैम? टाइम सुबह के 4:55 और स्थान सिरसा हरियाणा। सिरसा से तो बहुत कुंडली आती है मेरे पास, बहुत आती है, न जाने क्यों वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी ज्यादा ही चलती है। सिरसा से मेरे स्टूडेंट भी है। मैं सर वहाँ पे पली बड़ी नहीं हूँ, बस सिर्फ पैदा हुई हूँ वहाँ पे। मेरे एस्ट्रोलॉजर स्टूडेंट भी वहाँ है सिरसा में। हम पढ़ गए तो वंदना सोनी करके एस्ट्रोलॉजर है मेरी, वो अच्छा प्रेडिक्शन कर रही है वहां पर। आपने इस मोबाइल पर जाकर के यहाँ पर नाम लिखना है इनका, ABCD कुछ भी नाम लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा 16/11/1988 इसके ऊपर, प्लेस की जगह इनका शीर्षा लिख दीजिएगा, पुरुष स्त्री कुछ भी लिखिएगा, सिग्निफिकेटर सही के आएंगे, इनको भी स्त्री कर दीजिएगा, फिर सीधा आप दबा दीजिए कुंडली के अंदर। कर दीजिएगा, राइट कर दिया आपने? सर चार्ट आइए, केपी चार्ट, केपी चार्ट पे जाइएगा, केपी चार्ट को ओके कीजिएगा। अभी आप ही निकाल के बताएंगे इनके क्या परसेंटेज बने। तो प्लीज बाकियों को म्यूट कर दीजिए। करने दीजिए मैडम, कभी कभी तो बोलते हैं यार, शांति से बोलते रहे, घर पे बोल भी तो नहीं पाएंगे भी। सर कौन से ईयर में एग्जाम दिया होगा इनको, वो भी तो हाँ बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैम एग्जाम कब दिया आपने 10th का? सर 10th का 12th का 2005 में था और 10th का 2003 में। 2003 मार्च पकड़ लेते हैं सर इसको ना, 2003 मार्च पकड़ लीजिएगा, मार्च 2003 आपको दशा भुक्ति अंतरा क्यों मुझे मिटाना है, इसको मिटा दूं मैं, पहले इसको पॉइंटर को मिटा दूं। जी सर ओके, लेकिन इसमें कैसे देखना है सर? मैं बताता हूँ आपको, मैं बता दूं, एक बार इसको मिटा दूं मैं एक बार, तो ये सब फीड हो गया आपका। यस सर, फीड हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद, केपी में जाने के बाद आपको सीधा यहाँ से काउंट करना, ये फोन दे मेरे को, इसमें नहीं चलो। 2 3 4 5 6 जल्दी दे। 7 8 8 के ऊपर नीचे लिख, ऊपर ऊपर लिख रहा है देखो, नक्षत्रधारी। हाँ सर, क्या आगे आपके? यस सर। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पर? बता दीजिए। जी सर। नहीं सर, फिर से बता दीजिए। वापिस आता हूँ, वापिस मेन स्क्रीन पर आइए, मैं ये मेन स्क्रीन पर आइए मैं, राइट। यहाँ से ऊपर देखो केपी कुंडली ऊपर लिख रखी है। सर आपके फोन में लाइट पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने फोन में देखिए ना, आपके कुंडली के ऊपर देखिएगा केपी कुंडली लिखा है, आप अपने फोन में देखिएगा। केपी चार्ट, हाँ लिखेगा आपके,
हाँ केपी चार्ट लिखा है। अब इसको आगे देखते हैं, आगे यहाँ से 7 नंबर आगे किसके गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 के आगे लिख रखा ऊपर देखो नक्षत्र नाड़ी 8 पर। यस। मिल गया? हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके। अब आपको क्या Yes, sir. करना है, यहाँ से सीधे ऊपर 3 लाइन ऊपर है, हाँ। 3 लाइन को ओके करना है। यहाँ से दशा देखनी, देखो देखो दशा कहाँ आ रही है, ये दशा लिख रखा है 4थे नंबर पर, राहु। दशा को ओके करना और आपको अभी की दशा भुक्ति और अंतराल लिखाना है और मुझे यहाँ लिखाना है। राहु की दशा सर, राहु की दशा। सुनिएगा, आप लोगों को निकालना 2003 की, ध्यान रखिएगा। जी सर, जी सर, राहु की दशा सर। राहु की, अब मैं यहाँ लिखता हूँ राहु की दशा। गुरु का अंतर है, राहु की दशा अंतरा किसका है? गुरु का। गुरु का अंतरा, वेरी गुड। और बुध का स्वतंत्र। और ये बुध का, बस ये हमारा काम हो गया, बस इतना से ही काम करना अब आपको। और ये इनके भी एक सेकंड में आप इनके बारे में बता दोगे कितना पढ़ा लिखे हैं, ठीक है? अब आप बैक टू पेवेलियन आ जाइए, उस नक्षत्र नाड़ी वाले सिग्निफिकेटर पर। सर जी मेरे फोन में डाउनलोड नहीं था, मैंने अभी ओपन करी है। इसमें क्या खोलूं? केपी में राशि कुंडली, केपी कुंडली, क्लाउड, क्या खोलना है? केपी लिख रखा है, केपी पे चले जाइएगा। हाँ जी, केपी में जाके फिल कर दिया मैंने सारा। उसके ऊपर ओके कर दीजिए। हाँ जी, वो जो आया वही वाला। आप 8 डिजिट आगे की 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद ऊपर लिखा आएगा नक्षत्र नाड़ी। Yes, sir. अब आपको राहु के सिग्निफिकेटर्स बोलेगा मुझे। 3 4 5 3 4 5 3 4 5 नीचे 3 4 5 राहु में राहु है सर, 3 राहु 4 5 नीचे 1 8 12। 1 8 12। राहु को इतने छोटे नहीं हो सकते, 3 4 5 नहीं हो सकता। राहु सर 3 4 5 ही आ रहा है। 3 4 5 लकड़ी होगा सर, 3 4 5 ही आ रहा है। ओके, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या थी इनकी? डेट ऑफ बर्थ नवंबर 16 नवंबर 1988, 16 नवंबर 1988, टाइम क्या था इनका? 4:55 सुबह का सिरसा, 7 नंबर का लगन, सिरसा। सुबह लगन सिरसा। ओके, ये तो हो गया हमारे पास राहु का, राइट? जी सर। नेक्स्ट बोलेगा गुरु का। 368 गुरु का क्या है? 368 3 68 6 8 111 1 11 सूर्य के अंदर 1 और 11 और उसके बाद 1 8 12 181 1 8 12 12 1 11 है सर 1 9 12 आ रहा है बुध का। One- तो मर्क्यूरी का है। सर 1 8 11 नहीं है सर, सूर्य 1 और 11 का रिजल्ट देगा। अब इसके बुध का बोलेगा। सर पहले गुरु का सेकंड वन 1811 नहीं है, सिर्फ 111। हाँ 1 11 है सर भाई। ओके, जुपिटर बोलेगा। जुपिटर नहीं सॉरी, सर, मरकरी बोलेगा। 1 9 12 1912 1 9 12 नेक्स्ट 368 6 8 नेक्स्ट 368 368 ओके। अब हमारे पास ये कुंडली आई है, ठीक है? हमको कौन सा नंबर चाहिए था? 4 4 10 11 14 11। क्या इनकी कुंडली में 14 11 है? 4 10 4 है। 10 नहीं है सर, 4 है। एक पे देखेंगे,
राहुल कह रहा है ठीक है एजुकेशन में कर दूंगा इसको, एजुकेशन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरे में हम आते हैं एजुकेशन के लिए न्यूट्रल, कोई लेना देना नहीं इसको, ओनली फॉर सिंगल नंबर आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब मरकरी में देखेगा नहीं है सर, 10 11 तीनों ही नहीं है। 10 नहीं है। अब इनको आप कह सकते हैं कि आपके 90% नंबर नहीं है। जी सर। मैम आपके 90% नंबर प्लस नंबर नहीं है। हाँ सर नहीं है, 10th में मेरे नंबर कम थे। ठीक है। अब क्योंकि देखिएगा मैंने आपको पहले कहा था यहाँ पर मैं केवल A+ बच्चे के बारे में बताएंगे, कितने कौन से क्लास के बच्चे में, A+ के बच्चे में। अब यहाँ पर हमको कौन सा नंबर चाहिए, तो हमारे पास दूसरे नंबर और नंबर है थोड़े से नीचे वाले, वो दूसरे नंबर आ जाते हैं मेरे पास 2 5 4 4 9। क्या 4 9 10 है क्या इनमें? 10 नहीं है सर, सर 10 नहीं है। 4 9 है। 4 9 कहाँ है? राहु वाले में 4 है और बुध वाले में 9 है। नहीं वो अलग, हमको यहीं से देखना, ये अच्छा। अलग ग्रुप है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, सिर्फ 4 है सर। 4 है। यानी हम कहेंगे इनके 70% भी नहीं है। ठीक है। बोले इनको 70% नहीं है, केवल आप बोलो नहीं इनको 70%, हमका ये नंबर मिल रहा है क्या हमारे को, ये नहीं मिल रहा सर। आप बोलिए इनको आपके 70% भी नहीं है। अब आपके 70% नहीं है। ये तो 50 वाली पोजीशन है सर, बुध की स्थिति देखे तो लास्ट वाली स्थिति देखे तो ये लग रहा है कि ये और डाउन जाएगा। अब इनके डाउन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक नहीं लगता, ठीक है, इनके डाउन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये था सर मेरे सही में 10th में कम आए थे, घर में कोई इश्यूज थे तो 10th में कम ही आए थे मेरे मार्क्स, मैं पढ़ नहीं पाई। उसके बाद एजुकेशन अच्छी हुई थी, 10th में कम आए थे। मैंने आपकी बात मान ली है, हाँ कर दिया है। तभी तो मैं हंस रही थी। देखिएगा मैंने अभी आपके बारे में कुछ नहीं बताया, ये जो हाँ जी। ये जो 15 14 भाई बहन आपके सामने बैठे हैं, ये इस आपके बारे में बता रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे ये पहले समझ नहीं आ रहा था ये कैसे लिखा, अब मुझे समझ आया भी आपने कैसे लिखवाया, वो सारा ही उसमें से लिखा है आपने। इनका अंतर्दशा चेंज हो गई होगी, इसलिए इनके बाद 12th के बाद ठीक हो गया होगा। वो भी चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली, कभी देखना होगा। आप कभी देख लेंगे, तो देखेंगे मैं बताऊंगा आपको। जी ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना? जी आप ये तो कह सकते हो इनको, तो यदि कोई आपके सामने बैठा हो और एजुकेशन के बारे में चर्चा करे, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नंबर हमको यहाँ पर कम दिखाई देते हैं। तो जब कम नंबर दिखाई देते तो हम कहेंगे एजुकेशन के प्रति ये ठीक नहीं, जब 12th में आए थे। अब ये लड़की आप एस्ट्रोजर्सन आपके पास ये 10th में आ जाती है, 9th में, तो आप इनके बारे में क्या कहते हैं? यही कहते हैं जो भी आप कहते हैं। हमने अभी वो इनका कोई चेंज नहीं किया, तो किया है कि हमने कुछ चेंज नहीं। ये अपने आपके द्वारा जो भी आप लोग बैठे हो उनमें से एक डेट ऑफ बर्थ उठाए, उन्हीं के माध्यम से अपने प्रूफ निकाला है। अब आप यदि ये सोचिए, यदि ये नंबर्स मिल जाते हैं और यदि मैं इनको कह देता आपके 90% है, ये कह देते 80%, ये कहते मेरे पास नहीं है, सर आप गलत कह रहे हो, तो हमें आर्गुमेंट्स नहीं करना। एक्चुअल में इनके पास कितने नंबर थे? वो 85 80 90% नंबर थे। या कभी आप उनको कह दो तो भाई आपके नंबर कम है ज्यादा है, तो आपको इतना नीचे भी मोरल नहीं गिराना, क्योंकि हमें लोगों का रेस्पेक्ट भी करना है। हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर के बाद बहुत रेस्पेक्ट से बात करते हैं। आपको आर्गुमेंट्स नहीं करना, आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपकी लाइफ में ऐसा है, वो ऐसा ही उनकी लाइफ में है, ऐसा ही इनकी लाइफ में उन्हें उस हिसाब से इनकी चल रही है। मिटा दूं इसको मैं? सर 60% वाला फेल वाला, सर 60% और फेल वाला नंबर्स कौन से होंगे? वो नहीं, वो यहीं तक चलेंगे हमारा रोज वही है। मैं आपको सब बता दूंगा, मैं लड़की फेल हुई है तो उसका नहीं है, जनरली नंबर्स। तो मैं कह दूंगा लड़की फेल हुई है, क्या हुआ? सप्लीमेंट्री है। तो बहुत सी बार क्या होता है कि जो नंबर्स दिखाई देते हैं, एक तो मैंने अभी आपको देखना सिखाया है,
आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाओगे, वो सब चीज उसमें मिलेगी आपको। मैं इसलिए आपको यहाँ नहीं बता रहा, ओके चीज ऑलरेडी उसके ऊपर है। यहाँ हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से सामने बैठे वाले व्यक्ति के बारे में, आप उसके एजुकेशन के बारे में फर्स्ट और सेकंड स्टेज। वर्तमान समय में कोई भी लड़का, वर्तमान में कंपटीशन है तो 99 और 100 के बीच में कंपटीशन है। आप जब पढ़ते थे, मैं जब पढ़ता था, तो पासिंग मार्क्स वाला भी गांव में ढोल बज जाते थे, बच्चा पास हो गया हमारा सिस्टम। ठीक है, आज परिस्थितियां बदल गई है। 99 वाला भी 99.9 वाला भी कहता है 1 से 1% से रह गया, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। सर जी बोलिए। एक क्वेश्चन पूछूंगी, ये जो हमने नक्षत्र नाड़ी यहाँ पे निकाला है ना, तो इसमें जो भी आ रहा है हमने वो लिख लिए, तो ये मतलब सभी क्लासेस पे जाएंगे? अभी एक में तो भेजिए इसको। नहीं, जैसे आपने बोला ना, पहले पूछा 2003 में एग्जाम हुए थे, तो इसमें तो हम कहीं नहीं देख रहे 2003 में हुए थे। आपका प्रश्न सही है सर, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे देखा नक्षत्र नाड़ी में, समझ में नहीं आया सर। कोई बात नहीं। उनमें से ना मैम, उन्होंने पहले, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, राहु का सारा निकाला है 3, और गुरु के 3 निकाले हैं, और फिर उसके बाद बुध के, फिर उसमें से देखा है। मैंने आपको क्या कहा, हमारे में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, मान के चलिएगा, हमारे में दिमाग नहीं है। दिमाग का हमने क्या किया, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे फीड किया। सॉफ्टवेयर अपने आप आपको लेकर के आ रहा है। आपने अपना दिमाग लगाया क्या कहीं पर भी अभी तक? नहीं सर। आपने डेट ऑफ बर्थ भरी, नाम भरा, प्लेस भरा, आपने ओके किया, सिग्निफिकेटर्स पे आए, सिग्निफिकेटर्स आपने तीनों उतार दिए, हमको हमारे सिग्निफिकेटर्स पहचानने हैं। आपने अपने सिग्निफिकेटर्स उनको पहचाना, नहीं मिला, बात खत्म। आपका प्रश्न का उत्तर यस नो हो गया। कितने से कितना समय लगा आपको आंसर बताने में? कितना मिनट लगा? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट? यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ, यदि 10 मिनट के अंदर आप ये बच्चे को बता दो कि तेरा 90% है, 85% है, 70% है, फेल है, पासिंग मार्क है, तू इस जॉब में जाए, तो ये काबिलियत एस्ट्रोलॉजी की कम है क्या आपके पास? ये बताइए कि आप किसी के बारे में इमीडिएट आप एक्शन बता देते हैं, इसमें कहाँ गलत कर रहे हो आप? हम तो उसको रास्ता बता रहे हैं ना। एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, रास्ते तो बताती है। सर इसका जैसे अपने ने ये निकाला, इसका एक पॉजिटिव यूज ये भी हो सकता है कि आगे भविष्य में वो कौन सी क्लास में कैसा करेगा, कब उसको एग्जाम देना चाहिए, ये भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ तुम्हारे पास आई है, ये लड़की थी पढ़ना नहीं चाहती है, तो मैं कह दूं इसको डांसिंग में भेज दो, ठीक है, इसको गायन में भेज दो, इसको वादन में भेज दो, इसको पहलवानी में भेज दो, अन्य जो जॉब होते हैं वही तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया में भेज दीजिएगा, कहीं न कहीं इसको भेजिएगा, तो वो कहाँ ये पढ़ने में कमजोर आ रही है। लेकिन दशा, अंतर्दशा और प्रथम दशा जो अपन डीबीए बोलते हैं, उसको आगे की भी तो देखेंगे। यदि आगे यही चल रहा है तो हम बच्चों को कहाँ ले जा सकते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, हम अकॉर्डिंग से जो भी देख सकते हैं कि इस जॉब में इसको भेजने से आगे बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा, बहुत सी बार आपने देखा होगा कि इंजीनियर किया हुआ लड़का खेती करने लग जाता है, किराने की दुकान करने लग जाता है, तो किराने की दुकान करता करता बच्चा कंपटीशन देता देता सीएस बन जाता है, गवर्नमेंट जॉब बन जाता है। ये तो उसकी कुंडली बता रही ना, ये तो उसकी कुंडली बता रही। हमें तो वही तो पढ़ना, हमको यहाँ पर हमें केवल वही पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको कहा हमें केवल ये पढ़ना है, इनको अप्लाई करना, लेकिन अप्लाई करने का मेथड आना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास 1 से लेकर के 12 हाउसेस है। कौन सा हाउस कहाँ काम कर जाएगा, ये उस जातक के प्रश्न को निर्भर करता है। कौन सा हाउस कहाँ काम कर रहा है, ये उस जातक के ऊपर प्रश्न को निर्भर करता है। हमें कौन सा हाउस के अकॉर्डिंग उसको समझाना है। आपने मेडिकल टेबलेट देखी होगी, आप कितना भी दिमाग लगा उसको पढ़ेगा,
आपको समझ में नहीं आएगा, मेडिकल डिपार्टमेंट वाले पढ़ सकता है। आप लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, आप इसके मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपको ये मालूम होगा 182 यानी 18534 ये क्या एक्शन दे रहा है, 134 क्या दे रहा है, 158 क्या दे रहा है, ये भी तो आपका दिमाग में आना चाहिए। वो पूछेगा लड़की जिद्दी है क्या, हम कहेंगे बिल्कुल वो जिद्दी है, हटी है, कहना नहीं मानती है। तो ये क्वेश्चन कब होगा, जब वो पूछेगा तो हमें आंसर देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बिना सोचे समझे कहने लग जाओ, नहीं, वो सिग्निफिकेटर्स आपके पास अपने आप आएंगे और उसका 90% क्वेश्चन ये होगा जो इसके अंदर है। आपके प्रश्न का उत्तर 90% कहाँ आएगा, जो ऑलरेडी इसके अंदर है। लीक से हट करके कोई प्रश्न आपके पास नहीं आएगा, ये भी क्लियर है जी। और कोई क्वेश्चन आपका तो समझ में नहीं आ रहा? So without time, sir. समय कटा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिएगा समय के हिसाब से जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म का टाइम क्या रखा जाए, सभी ज्योतिषियों के अनुसार इसके अलग अलग ओपिनियन है, सभी ज्योतिष के आधार पर। कोई डिलीवरी होने के बाद बच्चा जब होता तब लेते हैं, कोई बच्चा बाहर आने के बाद का समय लेते हैं, हर एक अपना अलग अलग टाइम लेते हैं, लेकिन वो सब लोग उसमें चेंजिंग होने लग जाता है। इससे नक्षत्र नाड़ी के अंदर जो टाइम 3 जो फिगर हम लेते हैं केवल यहीं तक लेते हैं, इसके नीचे हम लोग नहीं उतरते। उसके अंदर एक्वेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है समय के अंदर। इन 3 स्टेज के अंदर ही वो आपका आंसर का एक्वेशन के ऊपर ले चला जाता है। वो 10-15 दिन का गैप होता है, 5-7 दिन का गैप वो कवर कर लेता है। जैसे अपने एग्जाम का टाइम लिया, मार्च का महीना लिया, शादी का वाह लिया, कब शादी हो जाएगी, 1-1.5 महीने में शादी हो जाएगी, सगे हो जाएगी, वो नेचुरल समय है। जब वो व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो प्रश्न कुंडली एक्यूरेट में हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है, व्यक्ति सामने बैठा है, समय हमको दिखाई दे रहा है, प्रश्न उसका दिखाई दे रहा है, वो एक्यूरेसी में आ जाता है। तो चाइल्ड बर्थ में थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ में उसको 25 पॉइंट ना बनाए। 2-5 मिनट में हाँ संधि टाइम होता है 2 प्लैनेट का, 2 राशियों का, उस वक्त थोड़ा सा 1 सेकंड के अंदर पंचे देखने से मालूम पड़ जाता है क्या सिग्निफिकेटर चल रहा है, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। जब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा होंगे, एडवांस होंगे, तो अपने आप बिना के पकड़ेंगे। जैसे अभी बिना पकड़ रहे हैं, अभी मैंने आपको कुछ समझाया नहीं, मैंने आपको भी कुछ भी नहीं बताया, मैंने वही बताया, रूल्स लिखा रखे थे, दशा भुक्ति अंतरा, सबलोड, नक्षत्र एंड प्लैनेट। इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मैंने अभी आपको दशा भुक्ति अंतरा ये सिखाया और प्लैनेट, नक्षत्र और सबलोड सिखाया। और सर ये राहु गुरु बुध आया मतलब ये दशा में गए और वहां से कहाँ देखना है? वहां से उस समय को पकड़ना जिस समय पर इवेंट हमारी होनी है। अच्छा सर, हमें इवेंट पकड़नी है 2003 की। 2003 कहाँ मिलेगा हमको? 2003 कहाँ मिलेगा? राहु के अंदर। राहु की दशा बहुत बड़ी है, राहु को क्लिक करोगे 2003 को कराओगे, ठीक है ना? वो दशा भुक्ति अंतर तक हमको करना है, उसके आगे हमको नहीं जाना है। सर आप एक बार सॉफ्टवेयर में दिखा देंगे क्या? यही नहीं थोड़ा समझ आ रहा भी कैसे है अभी 2003 का इसमें, क्योंकि ये दिख रहा है। सर आप अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ा समझा दिखा देंगे, समझ में नहीं आया सर। हमको चाहिए 2003। क्या चाहिए? 2003 चाहिए मुझे। अब तो 2003 ये हरी पट्टी कहाँ दिखाई दे रही है आपको? 17 से दिखाई दे रही है। मेरा कर्सर रख रखा जुपिटर पे, 2017 चल रहा है, राइट? Yes, sir. अब मुझे कहाँ जाना है? Yes, sir. 2003 पे जाना है। उसके ऊपर इसके ऊपर राहु आ रहा है। राहु कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 99 से लेकर के 17 के बीच में चालू हो रहा है। तो 99 से 17 के बीच में 2003 आता है क्या? यस सर। जी Yes, sir. यानी 2099 से 17 के बीच में 2003 आता है, राइट? Right, sir. मैंने इसको ओके कर दिया। ओके। अर्जुन की आंख किस पर है? किस पर अर्जुन की आंख? राम के ऊपर। 3 अरे अर्जुन की आंख किस पर है? आप लोग अर्जुन है कि कौन है? आप होनी चाहिए।
2003 2 या राहु 3 है यार, राहु है। 2003 अरे 2000 इधर इसी में पकड़ो आप। यस राइट सर 2003। ओके, अब यहाँ पर मैंने राहु को पढ़ लिया। राहु में 2003 देखो कहाँ मिलेगा 2003, बोलो आप यहाँ पर इधर देखो 99, 2002 और 4। सर हाँ जी, जुपिटर राहु, राहु और जुपिटर। इसको मैंने फिर ओके कर दिया। अब देखो 3 कहाँ आ रहा है, अब देखो 3 नीचे राहु आ रहा है। जुपिटर और मरकरी नीचे। अब यहाँ 3 डिस्टर्ब हो गया, अब यहाँ हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों हो रहा है? 15/1/2003 से 20/5/2003। हमें महीना कौन सा पकड़ना? 11 सर मार्च मार्च मार्च। मार्च जी सर। सॉरी हमें मार्च पकड़ना है। इस लड़की के एग्जाम मार्च में हुए। मार्च मतलब अप्रैल, यानी मरकरी के अंदर, यानी 15/1/2003 से 20/5/2003 के बीच में इसके एग्जाम हो गए। राइट सर बस हमें और कुछ भी नहीं देखना। ये सिग्निफिकेटर्स आपको रेडीमेड बने हुए हैं। सर उसके अंदर और भी सिग्निफिकेटर्स है, उसमें नहीं जाना इतना डीप। जी अब बोलिएगा, क्या पूछना चाहिए? जी सर, मतलब जैसे पर्टिकुलर डेट भी दे रखी है कि 20/5/2003, उसको भी क्लिक करेंगे तो और भी सिग्निफिकेटर आ रहा है, क्या नाम? वहां नहीं जाना। ठीक है सर हमने जो खोला दिख रहा है, अब दिख रहा है। सर इसमें तो बस ऐसे ही आ रहा है, इसमें कुछ सिग्निफिकेंट नहीं, भी 2003 है या समथिंग है। अभी मैडम अभी एक दिन हुआ ना, अभी आपको अभी शाम को अभी क्लास के बाद इसका छेड़खानी करते रहना मोबाइल से, ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जी सर। अभी क्या है, हम लोगों को ये पता करना है इस लड़की के जो जातक हमारे पास आया, आपके पास, आप लोगों ने इन तीनों चीजों को बाइफरकेट यहाँ किया, दशा भुक्ति अंतरे के अंदर जाकर के हमको केवल ये नंबर देखने हैं। 2 नंबर मैंने आपको बताया, ये और ये नंबर नहीं है, इसका मतलब बच्ची लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है हमारे। तो लेवल मैंने आपको बताया था, उस लेवल के अकॉर्डिंग बच्ची नहीं है। यदि नंबर होते हम कहते हैं कि बच्ची टॉपर, इसने क्लास टॉप किया है, लीडरशिप इसके अंदर, नेतृत्व है, और ये बच्ची आगे इस फ्यूचर में जाती है। नहीं है सर दोनों में 4 नंबर है। पहले A+ ग्रेड में 4, 10, 11 है, फिर B ग्रेड में आपने लिखा 4, 9, 10 है, तो 4 तो दोनों में देखना पड़ेगा कि जब नीचे लेवल में आएंगे चेक करेंगे। मैंने आपको 4 नंबर क्या लिखा है तब भी आपको प्राइम हाउस। बस बात, प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन बाकी नंबर्स हैं, वो नंबर का भी यदि समय मिलेगा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैं सोच रहा हूँ मेरे सामने जो बैठे हैं सब क्रीम बैठे हैं, सब एस्ट्रोलॉजिस्ट बैठे हैं। अब ये 5-8 बार एस्ट्रोलॉजी का भी बताता हुआ, इस लड़की ने कहीं से कोर्स कर रखा होगा 5-8 बार, ये चाहे तो एस्ट्रोलॉजी का काम भी कर सकते हैं। तो मेरी बात को ये अब आपको कोई पूछ ले कि 5-8-12 क्या कहोगे? एस्ट्रोलॉजी के लिए सिग्निफिकेटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के लिए सर रिपीट करना, कौन से नंबर एस्ट्रोलॉजी के लिए? 5, 8, 12। ये नंबर इनको यहाँ पे किसी को डाउट है? नहीं सर। नो सर इस प्रकार हम एजुकेशन को लेते हैं और एजुकेशन के माध्यम से हम बहुत आसानी से किसी के बारे में बता सकते हैं। एक और मुझे है, आप प्रश्न पूछ सकते हो मेरे से, यदि इसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। एजुकेशन में आप परफेक्ट हो गए हो? शायद सर। यस सर परफेक्ट हो गया। अब आप एक सर अपनी डिग्री के अपने एग्जाम के हिसाब से वो ईयर हम प्रेडिक्ट कर ले तो हर एग्जाम का पता चल सकता है ना, 10th 12th कॉलेज। प्रोग्राम समस्या बता दो जी। 12th में आने के बाद बच्चा कैरियर को करता है, किसको करता है? कैरियर। वहां पर ये नंबर अपने आप बोलते हैं, फिर वो रोटेट हो जाते हैं। मैं वहां काम करता है बच्चे को कैरियर डाइवर्ट करता है। 10th के बाद एजुकेशन होती है, वो परसेंटेज लेवल पे होती है। 10th के बाद बच्चे का झुकाव आगे बढ़ता है। हम लोग गाड़ी को जब पुश करते हैं, फर्स्ट गियर में स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी फिर सीधी 2nd, 3rd, 4th, 5th में चलती है। जी सर। फिर आप उसको फर्स्ट में नहीं ला सकते हो। ला सकते हो क्या? नहीं। पांचों गियर पे चलने वाली गाड़ी को एकदम से फर्स्ट गियर पे नहीं आएगी।
नहीं गेयर तो आ जाएगा, हाँ मतलब पीछे नहीं जाएगा सर। वो गाड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी फिर आपकी। हम्म, 10th क्लास करने वाला बच्चा जब 12th क्लास में आएगा, 11th में आते आप उसको बता दोगे कि इस बच्चे ने क्या लिया, अच्छा स्ट्रीम भी पता चल। यहाँ से सिंपली पता पड़ जाएगा इस बच्चे ने आगे होकर के कौन सा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लेने के बाद इस बच्चे में आगे वो सब्जेक्ट में कौन सा कोर्सेज के अंदर जाने का इंटरेस्ट है, क्या करें। तो तो हर एक पर्टिकुलर चीज का सिग्निफिकेटर होता है मतलब। हर चीज का सिग्निफिकेटर्स होता है। ठीक है सर। आर्ट्स में जाने का सिग्निफिकेटर्स है, कॉमर्स में जाने का सिग्निफिकेटर्स है, साइंस में जाने का सिग्निफिकेटर्स है। आर्ट्स में गया तो बच्चा कहाँ जाएगा, कॉमर्स वाला बच्चा कहाँ जाएगा, हमने कॉमर्स बताया, हमने साइंस बताया, हमने कहा बच्चा साइंस लिया, आपको तो बच्चा आगे कहाँ जाएगा, हमने कहा वो तो एमबीए करेगा, आपने कहा बच्चा साइंस वाला एमबीए कैसे करेगा, मैं कहा प्लीज वेट, थोड़े दिन रुकिए, आगे जाओ, सीएस कंपनी हेड बन जाएगा। ये सबके सब वो जैसे आप प्रश्न पूछेंगे वैसे सिग्निफिकेटर्स यहाँ शो हो जाएगा, आपके प्रश्न के उत्तर इमीडिएट यहाँ मिलते चले जाएंगे, यही देंगे सर हम। एक सिग्निफिकेटर्स का कॉम्बिनेशन का एक खेल है, बस वो आते गए और हमें पता चलता जाएगा कि बच्चा इस ओर चला गया। एक खेल नहीं है उसको सर मेरा मतलब हाँ, लेकिन आप धीरे धीरे आपकी जब प्रैक्टिस बढ़ेगी, यहाँ तो भी 3 नंबर ही है, जब ज्यादा संख्या में होंगे उस वक्त आपको सभी चीजें दिखेगी वहां पर। हमारे एक्सपोजर के पास कंफ्यूजन होता है थोड़ी। तो जिसके पास सीधे हलवा खाने कोई नहीं आता है, जी सर। प्रॉब्लम होती है ना तब आपके पास आता है, और जब प्रॉब्लम के साथ आता है तो आप कहते हो इसके बाद पैसा भी लिखा हुआ है, इसके बाद नुकसान भी लिखा हुआ है, इसके बाद सुख भी है दुख भी है, अब मैं इसको क्या बताऊं, उस वक्त आपकी परीक्षा होती है, अब आपको क्या बताना है। ठीक है, अब यहाँ नंबर कम थे आपने पहचान लिया, अब हम एक और लेते हैं, फुल्ली किसी एक बंदे को ले लेते हैं, क्या मैं आज आपको वो दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, हम यहाँ से दोनों की कुंडली उठाते हैं, तो है भाई हमारे बीच में